बिहार में ईडी और सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है। हमारे साथ विस्तार से बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी हैं। सर, ईडी और सीबीआई अपना कार्रवाई बिहार में कर रही है, लेकिन अब जो सत्ता पक्ष यानी राजद, कांग्रेस, जेडीयू, इन तमाम दलों का कहना है कि सरकार बनी तो केंद्र सरकार में बौखलाहट आ गई और उन्होंने ईडी सीबीआई को तुरंत बिहार भेज दिया। देखिए, 1 महीने पहले भी तो भोला यादव गिरफ्तार किए गए थे सीबीआई के द्वारा। उस समय बिहार में किसकी सरकार थी? नीतीश जी मुख्यमंत्री थे। तो सीबीआई और ईडी अगर काम कर रही है तो उसको किसी सरकार से कोई मतलब नहीं है। लालू जी तो बिहार के मुख्यमंत्री थे जब वो जेल गए। जब उन पर सीबीआई चारा घोटाला में चार्जशीट फाइल हुआ, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे। जब जेल गए उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे और केंद्र में भी यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, कोई बीजेपी गठबंधन की सरकार नहीं थी। और 5 मामलों में उनको सजा हुई है। तो न तो मनमोहन सिंह बचा पाए, न देवगौड़ा बचा पाए। तो अगर आपके पास पुख्ता सबूत है सीबीआई के पास, तो फिर कोई बचा नहीं सकता। इसलिए 5 मामलों में उनको सजा हो गई। तो इसलिए देखिए, जब भी कोई रेड होता तो एक तुरंत रटा रटाया वाक्य प्रयोग कर देते हैं कि बदले की भावनाओं से कार्रवाई की जा रही है। भाई, आपको तो जो आरोप लगे उसका जवाब देना चाहिए था। जब पिछले दिनों भोला यादव गिरफ्तार भी हुई या उसके पहले सीबीआई की रेड हुई, तो उन्होंने एक बार नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले वाले मामले पर एक शब्द नहीं कहा, कोई उसका जवाब नहीं दिया। एक रटा रटाया उनको तोते की तरह रटा दिया गया है कि जवाब यही दो कि फंसा दिया गया। तो अगर फंसा दिया गया तो 5 मामलों में सज़ा कैसे हुई? और देखिए, जिन लोगों पर रेड हुआ उसके बारे में तो विस्तार से सीबीआई बताएगी, लेकिन ये वो लोग हैं जो मिलकर लालू जी की संपत्ति को मैनेज करते थे। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये राष्ट्रीय जनता दल नहीं है। ये राष्ट्रीय जनता दल लिमिटेड कंपनी है जिसमें जो डायरेक्टर्स हैं, जो जिन लोगों के रेड हुआ, ये वो लोग हैं जो मिलजुल कर कैसे संपत्ति बटोरी जाए, मैनेज किया जाए। अच्छा, ये अब्दुल दुजाना एक हैं जिनके यहाँ रेड हुआ, जो टीवी पर देख रहा हूँ मैं। ये वही अब्दुल दुजाना हैं जिनकी एक जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो तेजस्वी का जो मॉल बन रहा था उसके वो बिल्डर थे, और उस मामले में इन पर भी केस है। तो ये सारे लोग, चाहे सुबोध राय का नाम आ रहा है या एक सुभाष यादव का नाम देख रहा हूँ टीवी पर, अगर ये वही बालू वाले सुभाष यादव हैं तो ये वही सुभाष यादव हैं जिन्होंने एक ही दिन में राबड़ी देवी के 3 फ्लैट को खरीदने का काम किया था। तो बालू और लालू का संबंध बहुत पुराना है। तो ये वही सुभाष यादव हैं जो बालू माफिया हैं। तो इसलिए जितने लोगों के यहाँ रेड हुआ, ये सब नामी गिरामी लोग हैं, नोन लोग हैं। और जवाब तो नीतीश जी को देना, हम लोग क्या जवाब देंगे कि आपने गठबंधन तोड़ा कि मैं भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करूँगा, और आज उन्हीं लोगों को आपने अपने बगल में बैठा लिया। आप ही ने सारे दस्तावेज दिए, आप ही ने, मतलब उनकी पार्टी ने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, दस्तावेज दिए, सीबीआई को चेज किया, ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक आप लड़ते रहे, और अब जब उनको सजा हो रही है, फंस गए, तो लोग कह रहे हैं कि फंसा दिया गया। तो इसका जवाब तो जनता दल के नेताओं को ही देना है। आप कह रही हैं लंबा प्रोसीड्यूर रहा है, लगातार इनके ऊपर कार्रवाई हुई है। अशफाक करीम हो, फयाज अहमद हो, सुनील सिंह हो, सुबोध राय हो, इन लोगों का उन नेताओं में भी नाम आता है जो राजद को का बैकएंड है, जो राजद को हर मायने में सपोर्ट करते हैं, रन करते हैं। एक तरीके से ये कहना है कई दूसरे दलों का। नहीं, देखिए, रन करना कोई गुनाह नहीं है। अगर किसी पार्टी को कोई रन करे तो ये कोई गुनाह नहीं है। सवाल वो नहीं कि रन कर रहे हैं, सवाल है कि इनकी छवि क्या है, इन पर आरोप क्या है, इसके पहले का इनका इतिहास क्या रहा है। सवाल तो ये ना, अब्दुल दुजाना का क्या इतिहास रहा है, सुबोध राय का क्या इतिहास रहा है। करीम साहब तो मेरे अच्छे मित्र हैं, हमारी कमेटी के मेंबर हैं, राज्यसभा में हैं, लेकिन 2013 में इनके यहाँ रेड हुआ तो 2.5 करोड़ रुपया नगद इनके घर से बरामद हुआ था। तो सवाल तो ये है ना कि आप पर आरोप क्या, उसका जवाब आपको देना होगा। आप केवल यह बोल देने से कि फंसा दिया, कर दिया, ऐसे कोई बैकबोन नहीं, इसलिए किसी का रेड नहीं हो सकता है। बैकबोन तो बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन सवाल है कि कौन लोग हैं, ये सवाल ये है। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि कार्रवाई पहले से चल रही थी, जांच इन सभी के ऊपर पहले से चल रही थी, और आज अगर सीबीआई और ईडी उनके घर पहुंचती है तो ये सिर्फ आरोप लगा देना कि सत्ता पक्ष की तरफ से ये बौखलाहट है, ये गलत है। पहले भी इन सब के ऊपर जाँच चल रही थी। कैमरा पर्सन अलका के साथ नेहा, जी मीडिया, दिल्ली।